Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस एडिटोरियल की वॉकअप से। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो कौन सा है? गोइंग ग्रीन। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं गोइंग का मतलब आगे बढ़ना। किसकी तरफ? ग्रीन का मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ। दैट मीन्स हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब बोल सकते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। दैट मीन्स जो पर्यावरण बोल सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, एक तरह से नॉन पॉल्यूटिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या आज हम वॉकअप्स जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 4 Feb 2023। तो देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा आज का वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स क्या है? एक भाग से दूसरे भाग में क्या है? किसी चीज़ का बदलना। दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी चीज़ का बदलना, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। दैट मीन्स एक तरह का बदलाव बोल सकते हैं, जो किसी एक तरह से दूसरी तरह में जो बदलाव आ रहा है उसी को ट्रांजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा नोटवर्दी। नोटवर्दी क्या है? हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिजर्विंग अटेंशन और नोटिस। दैट मीन्स क्या है? बोल सकते हैं डिजर्विंग अटेंशन का मतलब जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नोटवर्दी। और ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा साइजेबल। या देखिए, इसकी स्पेलिंग जो है वो EABLE भी है और ABLE भी है। साइजेबल ये भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फेयरली लार्ज। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का क्या होना? बड़ा होना। काफ़ी ज़्यादा होना, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का बड़ा होना, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? साइजेबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रोपेल। प्रोपेल क्या है? हमारी यहाँ पे एक वर्ब है। क्या? प्रोपेल जो है हमारी यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब टू ड्राइव और पुश। दैट मीन्स एक तरह से क्या करना? आगे पुश करना। पुश का मतलब बोल सकते हैं किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, किसी को आगे धकेलने की कोशिश करना। दैट इज प्रोपेल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कैटेलाइज। कैटेलाइज क्या है? हमारी एक वर्ब है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, आजकल जो स्पेलिंग्स हैं वो SE की जगह ZE यूज होती है। तो कैटेलाइज क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। दैट मीन्स कोई भी जो उन्नति हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस को क्या करना? और उसकी तेजी बढ़ा देना या उसकी गति बढ़ा देना एक तरह से। दैट मीन्स कहीं किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसकी गति बढ़ा देना। दैट इज कैटेलाइज। नेक्स्ट है हमारा पॉइज्ड। पॉइज्ड क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेडी और प्रिपेयर्ड। दैट मीन्स क्या है? पूर्ण रूप से क्या रहना? तैयार रहना। पूर्ण रूप से बोल सकते हैं प्रिपेयर रहना। दैट इज पॉइज्ड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हार्टनिंगली। हार्टनिंगली क्या है? हमारे यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है चीयरिंगली। दैट मीन्स खुशी खुशी क्या करना? कोई काम करना। हार्टनिंगली का मतलब बोल सकते हैं दिल से कोई काम करना या फिर खुशी खुशी कोई काम करना। नेक्स्ट है हमारा फिलिप। फिलिप क्या है? हमारा एक नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है समथिंग दैट एक्साइट्स और स्टिमुलेट्स। दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करना, किसी भी चीज़ में क्या है? ऊर्जा भरने का काम करना, या किसी भी चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एक्साइट करने की कोशिश करना, उसको प्रेरित करने की कोशिश करना। सो दैट इज फिलिप। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या है? हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू लिव और टू सक्सीड। दैट मीन्स क्या है? बोल सकते हैं हम लोग सफल होने की कोई योग्यता होना या फिर जीने की कोई योग्यता होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं टू एबिलिटी, द एबिलिटी टू लिव का मतलब किसी भी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में हम लोग सफल हो सकते हैं। दैट इज वायबिलिटी। दैट मीन्स संभावना बोल सकते हैं, किसी भी चीज के होने की संभावना जो होती है, दैट इज वायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली। देखिए, अगर बोले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली जो है वो क्या है? हमारे यहाँ पे एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है इन अ यूजुअल और एक्सपेक्टेड वे। दैट मीन्स सामान्यतः हम लोग बोल सकते हैं जो यूजुअली जनरली एक कंडीशन होती है या फिर यूजुअली एक कंडीशन होती है, या एक्सपेक्टेड का मतलब जैसी जिस तरह की कंडीशन की हम लोग आशा कर रहे हैं उसी के अनुरूप क्या होना? कोई काम होना। सो दैट इज कैरेक्टरिस्टिकली।
नेक्स्ट है हमारा ग्रिड। ग्रिड क्या है हमारे यहाँ पे एक नाउन, इसका मतलब होता है सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स एक इस तरह का सिस्टम, एक इस तरह का तंत्र बोल सकते हैं जो क्या है बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में क्या है काम में लाया जाता है। सो दैट इज ग्रिड। दैट मीन्स बोल सकते हैं जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ग्रिड्स बने होते हैं, स्टेशन बने होते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, फिर दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफार्मर्स के थ्रू भेजी जाती है, सब स्टेशन होते हैं उनके थ्रू भेजी जाती है। सो दैट इज ग्रिड। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज व्हेन एक्सपोज टू लाइट। दैट मीन्स क्या है जैसे ही प्रकाश की क्या है जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो क्या करता है एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स वोल्टेज कब पैदा होती है, जब प्रकाश की किरणें कहीं पे गिरती है। सो उसी को क्या बोला जाता है, फोटोवोल्टेइक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एरे। एरे क्या है हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है कलेक्शन लेड आउट टू बी व्यूड इन फुल। दैट मीन्स कई चीज़ों का क्या है समूह जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एरे बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्या है कहीं पे रखी हो तो उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे एरे बोला जाता है। सो देखिए सारी जो ये वॉक्यूब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए देखते हैं आज के स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग ग्रीन। गोइंग भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, ग्रीन भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है। गोइंग का मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक तरह से, कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ। ग्रीन एनर्जी का मतलब बोल सकते हैं एक नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमारे पर्यावरण को क्या है दूषित नहीं करती है, तो उसकी तरफ क्या है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द बजट कैन हेल्प। देखिए जो बजट है वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। कैन का मतलब बोल सकते हैं एक पॉसिबिलिटी के तौर पर, तो बजट जो है वो क्या है हमारी हेल्प कर सकता है इंडिया ट्रांजिशन आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि देखिए हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो क्या है बहुत ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, देखिए ये क्या होते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन से डराइव होते हैं, और जनरली हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोल हो गया, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो नेचुरल गैस हो गई हमारी, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं बोल सकते हैं क्या, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये CO2 को आगे इमिट करते हैं। तो इसी को क्या करना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है या CO2 जो है उसके एमिशन को क्या करना है, हमें रोकना है, कार्बन एमिशन को हमें कम से कम करना है। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो क्या है ये जो बजट है वो हमारी हेल्प कर सकता है कि हम बदलाव लेकर आएँ, फॉसिल फ्यूल से किसकी तरफ चले जाएँ, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएँ। सो आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस का मतलब हमें क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंस है उसको कम करना है। सो बजट क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं हमारी उसमें हेल्प कर सकता है, उस बदलाव में हमारी बजट जो है, ये बजट अभी आया है 1 Feb को, वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। आइए चलिए देखते हैं कैसे हेल्प कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मिस निर्मला सीतारमन, लेटेस्ट बजट, उनका हाल ही में जो उन्होंने बजट पेश किया है इस नोटवर्दी। देखिए बजट क्या हो जाएगा, नाउन, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नोटवर्दी का मतलब उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर द एम्फेसिस, क्योंकि उन्होंने उस पर जोर दिया है। शी हैज़ लेड ऑन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, क्योंकि देखिए उन्होंने वहाँ पे जोर दिया है किसके ऊपर, कि जो सरकार की जो कमिटमेंट है, कि सरकार ने क्या है वादा कर लिया है टू मूव टूवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन, किसकी तरफ जाने का, कि हम लोग बिल्कुल जो कार्बन एमिशन है उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे बाय 2070। कब तक, 2070 तक, बोल सकते हैं 2070 तक सरकार ने ये कमिटमेंट कर लिया है, सरकार ने ये वादा कर लिया है कि 2070 तक इंडिया में जो कार्बन एमिशन है, दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, जो कार्बन एमिट होता है उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल जीरो कर देना है। तो इसलिए सरकार क्या है, इसके लिए कटिबद्ध है। एज एन आर्टिकल प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए एक आर्टिकल जो है वो इस बारे में प्रस्तुत भी किया गया, किसके बारे में, कार्बन एमिशन से रिलेटेड एक आर्टिकल जो है वो प्रस्तुत किया गया, कहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। वहाँ पे जो एनुअल मीटिंग हुई है, एनुअल का मतलब बोल सकते हैं साल में जो एक बार मीटिंग हुई है वहाँ पे, इन डावोस, कहाँ पे हुई थी ये, दावोस में, लास्ट मंथ का, पिछले महीने हुई थी। नोट्स, तो उस आर्टिकल में बताया गया है इंडिया होल्ड्स द की, कि देखिए इंडिया के पास क्या है, काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है टू हिटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्या करने की, कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज करना चाहते हैं तो इंडिया क्या है सबसे बड़ा उसका रास्ता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स। अगर इंडिया को क्या करना है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं उनको अगर मीट करना है, उनको अगर पूरा करना है, तो इंडिया के पास क्या है सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इंडिया के पास है, गिवन इट्स साइजेबल एंड ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है, साइजेबल का मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इनकी जो एनर्जी की नीड्स हैं, दैट मीन्स ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही हैं। तो इंडिया क्या है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। दैट मीन्स इंडिया अगर कार्बन एमिशन को जीरो करता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड भी क्या है उस चीज़ से क्या है काफ़ी पॉजिटिवली प्रभावित होगा।
with the country's population set to overtake China's some time this year। देखिए इस बार क्या है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओवरटेक करने वाली है। दैट मीन्स वो आगे निकलने वाली है किससे, चाइना से। दैट मीन्स सम टाइम का मतलब इसी साल में क्या है, कुछ समय बाद हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन से क्या है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी। सो इंडियाज एपेटाइट, जो इंडिया की जो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, एपेटाइट का मतलब इच्छाएं हैं, फॉर एनर्जी टू प्रोपेल द इकोनॉमी, क्या करने की कि ताकि एनर्जी जो है वो क्या करें, हमारी इकोनॉमी को चलाए। प्रोपेल का मतलब हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए क्या, तो दैट मीन्स इंडिया की ये इच्छाएं हैं कि जो एनर्जी वाला सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। इज सेट टू सर्च एक्सपोनेंशियली, और ये वाली जो चीज़ें हैं दैट मीन्स बोल सकते हैं इंडिया की जो इच्छाएं हैं वो भी लगातार क्या है, अब एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएंगी। एक्सपोनेंशियली को लगातार बढ़ती जाएंगी, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इंडिया की जो इच्छाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो भी ग्रीन एनर्जी जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्या करे, कॉन्ट्रीब्यूट करे। द ट्रांजिशन, जो बदलाव है टू ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स, किसकी तरफ, जो हमारे पास हरित बोल सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स का मतलब जो पर्यावरण संबंधी बोल सकते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो हमारे पास ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सोलर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हाइड्रो हो गया हमारा, तो ये सब क्या है, हमारे ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स हैं फ्रॉम द करंट रिलायंस। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो हमारी निर्भरता किसके ऊपर है, तो रिलायंस नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स करंट का मतलब वर्तमान टाइम पे हमारी निर्भरता, रिलायंस का मतलब निर्भरता ऑन फॉसिल फ्यूल्स, किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इज देयर फॉर एन अर्जेंट इंपेरेटिव, तो हमारे लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉसिल फ्यूल से जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम करें और ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम लोग ज़्यादा चले जाएं। तो अर्जेंट इंपेरेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड एन अपॉर्चुनिटी, और हमारे पास एक अवसर भी है टू लेवरेज, क्या करने का, एक बेनिफिट, एक एडवांटेज लेने का। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। दिस मूव, किससे, इस मूव से, दैट मीन्स ये जो काम हम, ये जो स्टेप करने वाले हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम कहाँ पे, ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो इस मूव से क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो हमें मिल सकता है। टू कैटलाइज न्यू इंडस्ट्रीज, और हम क्या कर सकते हैं, जो नई नई इंडस्ट्रीज है, जो नई नई बोल सकते हैं हमारे पास जो उद्योग है नए नए, उनको क्या कर सकते हैं हम, उनकी प्रगति में एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब जो किसी को बढ़ाने का काम करता है, किसी की प्रगति में क्या है, पॉजिटिवली काम करता है। सो कहीं ना कहीं हम नई इंडस्ट्रीज को क्या है, कैटलाइज करने का, बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जनरेट जॉब्स, जो नई नई जॉब्स, मतलब नई जॉब्स जो है वो भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं ऑन अ साइजेबल स्केल, किस पे, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, हम जॉब्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, फॉसिल फ्यूल से अगर हटके हम लोग ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं। और अल्टीमेटली ये चीज़ें किसको इफेक्ट करेगी, हमारी इकोनॉमी को क्या है, अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी। एंड एड टू ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, और इससे क्या है, जो हमारा इकोनॉमिक, जो हमारा आर्थिक जो आउटपुट है, जो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट जो हमें मिलता है आर्थिक लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हमारे हाथ में आता जाएगा। इन अ नोड टू दिस, अगर देखिए इस बारे में अगर बात करें, जो सहमति है वो दे दी गई है। नोड का मतलब बोल सकते हैं सहमति देना। बजट 2023-24, तो जो इस बार 2023-2024 का जो बजट है, डिवोटेड अ फेयर अमाउंट, डिवोटेड का मतलब डिलीवर किया है, उसने बताया है। अ फेयर अमाउंट का मतलब एक उचित मात्रा में जो एक पैसा है वो क्या है, रिलीज किया जाएगा ऑफ स्पेस टू द ग्रीन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन नीडेड। दैट मीन्स क्या है, जो भी ग्रीन इंडस्ट्रीज होंगी, दैट मीन्स जो बोल सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगी। और क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो इकोनॉमी में भी क्या है, कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आएंगी। तो जितनी भी चीज़ों की हमें आवश्यकता है उस रिलेटेड क्या है, एक काफ़ी फेयर अमाउंट में, फेयर का मतलब काफ़ी एक बड़े अमाउंट में जो है वो पैसा क्या है इस बार रिलीज किया जाएगा। तो इस बार बजट में क्या है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो रिलीज किया गया है। विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि देखिए हमारे जो ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब जो ये क्रांति है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो क्रांति है, पॉइज्ड टू टेक ऑफ, पॉइज्ड का मतलब वो पूरी तरह से तैयार है क्या करने के लिए, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरने के लिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पूरी तरह से तैयार है मार्केट को टेक ओवर करने के लिए। एज एवरी ऑटोमोबाइल मेजर रोल्स आउट न्यू ईवी मॉडल्स, क्योंकि देखिए हर एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल मेजर का मतलब जो मेन जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सब क्या है, ईवी को प्रोड्यूस करने लग गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने लग गई हैं। रोल्स आउट का मतलब क्या है, एक तरह से लॉन्च करना। तो ये क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से लॉन्च करना। क्योंकि नए नए जो ईवी मॉडल्स हैं वो हमारी जितनी भी जो मेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं जो व्हीकल्स बनाती हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बोल सकते हैं यहाँ पे उनकी वो हरित क्रांति ले आए हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनकी क्रांति लेकर आ गए हैं। और हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ईवी मॉडल्स को प्रोड्यूस करने लग गई है टू टैप डिमांड,
क्योंकि डिमांड्स जो है वो ईवी व्हीकल्स की लगातार बढ़ती जा रही है। तो टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि देखिए जो अवेलेबिलिटी है दैट मीन्स जो उपलब्धता है किसकी, इंडिजीनियसली का मतलब जो इंडिया में ही प्रोड्यूस की गई है। कौन सी, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो कि कहाँ यूज की जाती हैं, ईवी व्हीकल्स में यूज की जाती हैं, हैज बिकम अ नेसेसिटी, वो हमारे लिए क्या एक आवश्यकता बन चुकी है। स्पेशली टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ईवीज, क्योंकि अगर हमें ईवीज की कॉस्ट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट अगर हमें कम करनी है तो हमें क्या है, जो लिथियम आयन जो बोल सकते हैं बैटरीज हैं उनकी क्या है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। द बजट हार्टनिंगली प्रपोजेस टू एग्जेम्प्ट कस्टम्स ड्यूटी, और देखिए इस बजट में क्या है, चीयरिंगली का मतलब खुशी खुशी क्या है, इसमें प्रपोज किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, ये प्रस्ताव लाया गया है इस बजट में कि एग्जेम्प्ट का मतलब हम लोग फ्री कर दें। दैट मीन्स जो कस्टम ड्यूटी जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या कर दें हम लोग यहाँ पे, कस्टम ड्यूटी का मतलब जो कस्टमर्स के ऊपर जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो टैक्स है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्प्ट का मतलब फ्री कर सकते हैं। तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स, दैट मीन्स क्या है, देखिए जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं बाहर से कहीं फॉरेन कंट्रीज से हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे सामान जिनकी हमें जरूरत होती है, और मशीनरी ऐसी मशीन जिनकी हमें जरूरत होती है क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, लिथियम आयन सेल्स जो है, दैट मीन्स लिथियम आयन ऐसे सेल्स जो बैटरी में यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जिन भी मशीन्स की ज़रूरत होती है, जिन भी गुड्स की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर क्या है हम कस्टम ड्यूटी ना लगाएं। कस्टम ड्यूटी का मतलब जो बाहर से जो प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स हम लोग ना लगाएं, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस बजट में। यूज्ड इन ईवी बैटरीज, जो कि कहाँ यूज़ की जाती हैं, ये लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ईवी बैटरीज में यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है इनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस बजट में, क्या एक बहुत अच्छी जो घोषणा है वो की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हम लोग जो बोल सकते हैं ईवी बैटरीज हैं, सॉरी लिथियम आयन जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ईवी की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। दिस ऑट टू गिव अ फिलिप टू लोकल कंपनीज, और कहीं ना कहीं क्या है ऑट टू का मतलब इससे मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, दैट मीन्स गिव अ फिलिप का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑट टू का मतलब एक तरह से चाहिए, तो क्या है इससे मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, फिलिप का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से एनकरेजमेंट इससे मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा किसको, जो इंडिया की लोकल कंपनीज हैं, दैट मीन्स इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लुकिंग टू सेटअप ईवी बैटरी प्लांट्स, जो क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईवी बैटरी के प्लांट्स क्या हैं खोलना चाह रहे हैं, सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उनको भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि देखिए कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या है जो लिथियम आयन सेल्स हैं वो क्या है इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और सस्ती मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगे, या सस्ते अमाउंट में जो है हम लोग कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएंगे ये चीज़ें। अनदर की प्रपोजल, देखिए एक और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए एक और जो प्रस्ताव है जो रखा गया है, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब विकसित करने से रिलेटेड, किसको विकसित करने से रिलेटेड, वायबिलिटी का मतलब जिसकी बोल सकते हैं जिसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हों, गैप फंडिंग मैकेनिज्म, दैट मीन्स क्या है जब भी हम लोग फंड करते हैं पैसे को तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है गैप रह जाता है, दैट मीन्स ये पैसा पहुंचना यहाँ चाहिए लेकिन ये पैसा यहीं रह जाता है, तो जहाँ पे ये पैसा पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो उससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो सिस्टम है उसको भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ताकि जो पैसा है वो सटीक जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे उसको एक्चुअल में पहुंचना चाहिए। टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है सपोर्ट करना चाहते हैं किसको, क्रिएशन का मतलब हम लोग खुद से क्रिएट करें किसको, बैटरी के जो एनर्जी, हाँ बैटरी की जो एनर्जी है उसको स्टोर करने से रिलेटेड क्या है सिस्टम्स हम लोग खुद डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें, विद अ कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आवर, किसकी, और कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 4000 मेगावाट आवर जो है वो उसकी क्या है कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स हम लोग क्या है स्टोरेज जो सिस्टम्स हैं वो खुद हम लोग क्या है क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि क्या है हमारी जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाए। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर क्रूशियल इन पावर ग्रिड्स स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है दैट मीन्स एनर्जी को स्टोर करने से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं, जो तंत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसमें, पावर ग्रिड स्टेबिलाईजेशन में, किसमें, पावर ग्रिड का मतलब बोल सकते हैं जहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, या जहाँ पे भी ग्रिड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है सारी एक जगह पहले इकट्ठा की जाती है फिर एक जगह से दूसरी जगह क्या है उसको भेजा जाता है, तो उनके स्टेबिलाईजेशन के लिए बोल सकते हैं उनकी स्थिरता के लिए क्या है जो बोल सकते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसेंशियल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आवश्यक भी है एज इंडिया इंक्रीजेज इट्स रिलायंस ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है लगातार बढ़ाता जा रहा है क्या अपनी जो निर्भरता है किसके ऊपर, ऑल्टरनेटिव का मतलब ग्रीन सोर्सेज के ऊपर क्या है इंडिया जो अपनी निर्भरता है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है, ऑफ पावर जनरेशन, किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सोलर से, विंड से और हाइड्रो से क्या हम बहुत ज़्यादा जो पावर है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड, जिसमें क्या शामिल है, सोलर भी शामिल है जिसमें विंड भी शामिल है।
दैट मीन्स हम लोग ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जो है उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या है उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है वो जल्द से जल्द हमारे पास होनी चाहिए, ताकि क्या है हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होती जाए। विद विंड टर्बाइंस फार्म्स एंड सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखिए जो विंड टर्बाइन जहाँ पे भी लगे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी फार्म्स होते हैं, फार्म्स का मतलब जो भी फील्ड्स होते हैं जहाँ पे विंड टर्बाइंस लगे होते हैं, एंड सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स, और हमारे क्या है जो सोलर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फोटोवोल्टेइक का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है फोटोवोल्टेइक का कि जैसे हमें पता है कि जो प्रकाश है वो कहाँ गिरता है, सोलर पैनल्स पे गिरता है, वो क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है फोटोवोल्टेइक बोला जाता है। तो हमारे जितने भी जो सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं कैरेक्टरिस्टिकली अगर उनकी बात करें, यूजुअली अगर सामान्यतः अगर हम लोग बात करें, प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये क्या है प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं जो लगातार क्या है चेंज होती रहती है। कभी ये क्या करते हैं कम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कौन से दोनों, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, कभी ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कभी कम प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई नाउन हो जाएगा, वेरिएबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती रहे। बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बिकम इनेबलर्स, तो क्या है हमारे लिए बैटरी स्टेबल सिस्टम जो है या बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है वो क्या बन जाते हैं, इनेबलर्स का मतलब क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाते हैं इनको उपयोग करने के लिए। ऑफ इंश्योरिंग, क्योंकि देखिए हमारे पास बैटरी स्टोरेज सिस्टम होंगे तो हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे द इलेक्ट्रिसिटी दीज जनरेटर्स प्रोड्यूस, क्योंकि देखिए जो इनके जनरेटर्स इनमें लगे होते हैं सोलर में और विंड में जो जनरेटर्स लगे होते हैं, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इंश्योर कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे और उसको हम सेफ रख पाएंगे एट दियर पीक। कहाँ पे उनके पीक पर क्या है उस एनर्जी को जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। पीक आउटपुट इज स्टोर्ड, दैट मीन्स क्या है बोल सकते हैं जितनी भी जो इनका पीक आउटपुट होगा, दैट मीन्स जो मेन आउटपुट, जैसे मान लीजिए कोई भी विंड टर्बाइन जो है वो क्या है लगातार मान लीजिए घूम रहा है, तो अभी तो क्या कर रहा है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस कर रहा है, फिर थोड़ी ज़्यादा कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्या है ये हायर वाली पे आ जाएगा बिल्कुल, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग स्टोर कर पाएंगे फिर, लेकिन उसके लिए क्या है हमारे पास बैटरी स्टोरेज सिस्टम होने चाहिए। दैट मीन्स हाई वाली को ही तो क्या करना है हमें स्टोर करना है ताकि ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहे, एंड देन सप्लाई टू मैच द डिमांड अराइविंग एट द ग्रिड। और क्या है फिर हम क्या कर सकते हैं उस एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं क्या करने के लिए, जो भी डिमांड क्या है उस पर्टिकुलर ग्रिड पे उस पर्टिकुलर स्टेशन पे आ रही है, वहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड हैं जितने भी जो घर हैं वहाँ से जो भी डिमांड आ रही है उसको क्या है उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकते हैं। फ्रॉम हाउस होल्ड, कहाँ से जितने भी घरों से जो डिमांड आ रही है उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, और हमारे जितने भी इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं उनसे भी अगर कोई डिमांड आ रही है तो उसको भी हम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसके पीक आउटपुट पे स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है एनर्जी बैटरी बोल सकते हैं बैटरी स्टोरेज जो सिस्टम है या एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है वो हमारे पास होनी चाहिए। मिस सीतारमन ऑल्सो सेट असाइड अ वाइटल 8,300 करोड़। देखिए मिस सीतारमन ने क्या किया है, सेट असाइड का मतलब एक सेफ तरह सेफली जो है वो रख दिए हैं, कितना वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो रुपीस कितने 8,300 करोड़ रुपीस जो है वो उन्होंने क्या है कहीं ना कहीं सेट असाइड का मतलब महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित रख दिए हैं टूवर्ड्स अ 20,700 करोड़ प्रोजेक्ट। किसके लिए 20,700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या है अलग से जो 8,300 करोड़ रुपए जो है वो सेफ रखे गए हैं फॉर बिल्डिंग एन इंटर स्टेट ट्रांजिशन सिस्टम। किसके लिए, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो ट्रांसमिशन किया जाता है, मतलब बोल सकते हैं एनर्जी को भेजा जाता है, उसके लिए भी क्या है इन्होंने एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए जो पैसा है वो सेफ रखा हुआ है। इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इतना पैसा जो है वो क्या है और कहीं ना कहीं क्या है सेफ रखा हुआ है ताकि अगर इनकी ज़रूरत हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकें। फॉर द इवैक्यूएशन, ताकि क्या है कहीं पे भी मान लीजिए किसी भी एरिया में जो बोल सकते हैं हम लोग एनर्जी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से क्या है हम दूसरे एरिया में उसको ला सकें। एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और क्या कर सकते हैं हम लोग स्टेशंस को इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो स्टेशंस हैं जो ग्रिड्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं जोड़ना चाह रहे हैं, और कितना गीगावाट का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं 13 गीगावाट का, और वो भी किसका रिन्यूएबल एनर्जी का। फ्रॉम कहाँ से, लद्दाख से। दैट मीन्स लद्दाख से हम लोग बोल सकते हैं 13 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, और लद्दाख से बाकी स्टेट्स में क्या है हम लोग जो वो एनर्जी उसको हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं विद इट्स वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ बैरन लैंड। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बंजर भूमि है वो बहुत ज़्यादा है, वास्ट स्ट्रेचेस का मतलब बहुत दूरों दूरों तक जो है वो बंजर भूमि जो है वो फैली हुई है, कहाँ पे, लद्दाख में। एंड वन ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सनलाइट, और क्या है कंट्री की जो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो वहाँ पे पहुँच सकती है। अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स क्या है जो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है कंट्री की वो कहाँ पहुँचती है, लद्दाख में। तो इसलिए क्या है जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि 13 गीगावाट का जो प्लांट है वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं। सो लद्दाख इज कंसिडर्ड एन आइडियल लोकेशन, तो लद्दाख क्या है सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो इनको कहीं ना कहीं लग रही है टू साइट फोटोवोल्टेइक एरेज, क्या करने के लिए,
लगाने के लिए, फोटोवोल्टेइक का मतलब सोलर पैनल्स लगाने के लिए जगह जगह जो है वो क्या है, वहां पे सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। और कितना 13 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है वहां पे वो क्या है डेवलप करना चाह रहे हैं, और उससे क्या है फिर जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं दूसरे स्टेट्स में भी, फॉर प्रोड्यूसिंग अ सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर। क्या करने के लिए, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें, सब्सटेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण रूप से, जो इनकी योग्यता है, कैपेसिटी का मतलब जो क्षमता है क्या करने की, सोलर पावर से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने की। तो वो क्या है, इसलिए फोटोवोल्टेइक एरेज का मतलब क्या है, एक के बाद एक जो पैनल्स हैं वो क्या है वहां पे लगाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बंजर भूमि है वो क्या है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है आप, और सनलाइट जो है वो भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचती है, तो इसलिए क्या है एक आइडियल लोकेशन हमें कौन सी लगती है, लद्दाख की लगती है। और वहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोलर पावर को क्या है जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, सोलर से जो पावर है वो जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। द ट्रांसमिशन लाइन विल हेल्प एड्रेस व्हाट हैड सो फार बीन द हर्डल। और देखिए जो ये ट्रांसमिशन लाइन है जो लद्दाख से दूसरी जगह पे जाएगी, अलग अलग स्टेट्स में जाएगी, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी, हमारी मदद करेगी। दैट मीन्स जो अब तक क्या है हमारे लिए जो परेशानियां रही हैं, उन परेशानियों को एड्रेस करने में, उन परेशानियों का खात्मा करने में क्या ये ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगी। ट्रांसमिशन का मतलब जो ट्रांसमिट करती है, इन सेटिंग अप सोलर कैपेसिटी। और कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारी सोलर कैपेसिटी है वो भी क्या है, क्या करने में, सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने में भी क्या है, इन द रीजन, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर लद्दाख रीजन में जो सोलर कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ सकती है, गिवन इट्स रिमोटनेस फ्रॉम इंडियाज मेन पावर ग्रिड। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, रिमोटनेस का मतलब लद्दाख जो है वो काफ़ी दूर है, किससे, इंडिया का जो मेन जो मुख्य पावर ग्रिड है उससे क्या है, लद्दाख जो है वो काफ़ी दूर है। और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन्स के तहत अगर क्या है हम लोग हर स्टेट में अगर क्या भेज दें, वहाँ पे एनर्जीज को अगर हम लोग ट्रांसमिट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए जो हर्डल्स, जो परेशानियां अब तक बनी हुई थी, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां तक एनर्जी नहीं पहुंच पा रही थी, तो कहीं ना कहीं क्या है वो हर्डल्स जो है वो परेशानियां जो है वो हमारी कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, गोइंग ग्रीन। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग किसकी तरफ मूव करते जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग लगातार मूव करते जा रहे हैं। और ये चीज़ें क्या है हमें देखने को भी यहाँ पे मिल रही है कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।